नमस्ते दोस्तों, वाइज सेज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कंस्पिरेसी थ्योरी पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को सदियों से हैरान किया है। हिटलर्स टाइम ट्रैवल मशीन। हिटलर और नाजी शासन के बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि नाजियों ने समय को मैनिपुलेट करने के लिए एक मशीन बनाई थी? इस थ्योरी के अनुसार नाजी केवल एडवांस टेक्नोलॉजीज में ही नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल जैसी तकनीक में भी रिसर्च कर रहे थे। क्या यह सच हो सकता है? चलिए इस कंस्पिरेसी थ्योरी के पीछे के तथ्यों और कहानियों की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस थ्योरी की शुरुआत कहां से हुई। यह सब एक मिस्टीरियस डिवाइस से शुरू होता है जिसे नाजियों ने डाई ग्लॉक यानी द बेल नाम दिया था। डाई ग्लॉकर एक बेल शेप डिवाइस थी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह ग्रेविटी और टाइम को मैनिपुलेट कर सकती थी। डाई ग्लॉकर की कहानी सबसे पहले 2000 में पोलिश जर्नलिस्ट इगोर वित्कोव्स्की ने उजागर की। उन्होंने दावा किया कि यह मशीन एक गुप्त नाजी प्रयोग का हिस्सा थी। इसे अंडरग्राउंड लैब में पोलैंड के पास बनाया गया था। कहा जाता है कि डाई ग्लॉक के एक्टिवेट होते ही आसपास के पौधे, जानवर और यहां तक कि इंसान भी बुरी तरह प्रभावित होते थे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि नाजियों ने इसका इस्तेमाल टाइम ट्रैवल के लिए किया होगा। इस मिस्टीरियस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी एंटी ग्रेविटी प्रॉपर्टीज। कुछ लोगों का मानना है कि डाई ग्लॉक ने टाइम और स्पेस के नियमों को तोड़ने की क्षमता विकसित की थी, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ तो यह डिवाइस अचानक गायब हो गई। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि डाई ग्लॉक किसी पैरेलल डायमेंशन या दूसरे टाइमलाइन में चली गई, या फिर इसे नाजियों ने कहीं छुपा दिया। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज एसएस ऑफिसर हांस कैमलर भी युद्ध के अंत में गायब हो गया था। कैमलर का लापता होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि नाजी इतने एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज पर काम क्यों कर रहे थे? इसका जवाब हमें नाजी ऑकल्टिज्म और एंशिएंट पावर्स की खोज में मिलता है। हिटलर और हाइनरिच हिमलर जैसे नाजी नेता गहरे मिस्टिसिज्म और अकल्ट प्रैक्टिसेस में विश्वास रखते थे। नाजियों ने प्राचीन आर्टिफैक्ट्स और पावर्स की खोज के लिए कई एक्सपीडिशंस भी चलाए थे, जैसे कि होली ग्रेल और स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की खोज। उनका मानना था कि अगर उन्हें प्राचीन शक्तियां मिल जाएं, तो वे वर्ल्ड डोमिनेशन हासिल कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से कई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स जैसे डाई ग्लॉक शुरू किए गए थे। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा। कुछ थियोरिस्ट्स का मानना है कि हिटलर मरा नहीं, बल्कि उसने टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूसरे युग में भाग लिया। इस थ्योरी के अनुसार हिटलर ने डी ग्लॉके की मदद से न सिर्फ युद्ध से बचने का रास्ता पाया, बल्कि फ्यूचर में जाकर अपनी योजनाओं को फिर से शुरू किया। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह कहती है कि नाजियों ने युद्ध के बाद अंटार्कटिका में एक सीक्रेट बेस बना लिया, जहां पर वे एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, जिसमें टाइम ट्रैवल भी शामिल था। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये थ्योरीज कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के बीच बहुत मशहूर हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं या इनके पीछे कोई साइंटिफिक आधार भी है? हाल के सालों में कई साइंटिस्ट्स ने डाई ग्लॉके के बारे में रिसर्च की है। कुछ का मानना है कि डाई ग्लॉक असल में एक एंटी ग्रेविटी या एडवांस प्रोपल्शन डिवाइस थी जिसे नाजी विकसित कर रहे थे। हालांकि कई वैज्ञानिक इस थ्योरी को पूरी तरह खारिज करते हैं और इसे स्पेक्युलेटिव हिस्ट्री मानते हैं। लेकिन जब तक इस रहस्यमयी डिवाइस के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते, डाई ग्लॉकर और नाजियों के टाइम ट्रैवल मशीन की कहानी एक अनसुलझा रहस्य बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हिटलर्स टाइम ट्रैवल मशीन और डाई ग्लॉकर से जुड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज की कहानी।
क्या नाजी सच में टाइम ट्रैवल जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के करीब थे, या ये सब महज एक अफवाह है? यह रहस्य अब भी दुनिया भर के लोगों को इंट्रीग करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा। नए वीडियो के लिए बने रहिए और इस तरह की और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल पर जुड़ें। धन्यवाद।